और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। देश किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ट्रैक्टर परेड से पहले किसान संगठनों ने फिर बड़ा ऐलान किया। किसान 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे। इस दिन आम बजट पेश होना है। 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान यूनियंस ने दावा किया, दिल्ली में किसान परेड में करीब 2 लाख ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत दूसरे राज्यों से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ एनओसी दे दी है। तय रूट पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत होगी। भड़काऊ भाषण और हथियार की मनाही है। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का बयान आया। उन्होंने कहा, कुछ लोग परेड का फायदा उठाना चाहते हैं और गड़बड़ी की फिराक में। ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इसमें गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ, दोनों गृह राज्य मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 6 वर्षों में किसान की आमदनी बढ़ाने को 1.5 गुना करने का काम भी पीएम के नेतृत्व में हुआ। कृषि कानून को लेकर जयपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर एक तिरंगा परेड निकाली गई। किसानों के समर्थन में राजस्थान के कई शहरों में तिरंगा यात्रा हुई। जयपुर में एनएसयूआई की छात्र तिरंगा यात्रा, अजमेर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भरतपुर में युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम दिखाया। किसानों के समर्थन में श्रमिक भी सड़कों पर उतर आए। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को सपोर्ट करने के लिए आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर जयपुर में एक रैली हुई। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों ने रविवार को बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने खेती का खून बुकलेट लॉन्च की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुकलेट लॉन्च की। डोटासरा ने कहा, 50 दिन से ज्यादा समय से देश का अन्नदाता सड़कों पर ठिठुर रहा है। किसानों को कृषि कानूनों में भलाई नजर नहीं आ रही, लेकिन मोदी जी ने आज तक किसानों से बात नहीं की। इस पर पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा, कांग्रेस किसानों के नाम पर सियासत कर रही है। कांग्रेस की खुद की ताकत नहीं है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों की वीरता की तारीफ की और कहा, आपका काम प्रेरित करने वाला है। पीएम मोदी ने मरुधरा के आनंद से भी संवाद किया। पीएम ने आनंद के काम की जमकर सराहना की। आनंद को स्कॉलस्टिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतदाता दिवस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लॉन्च किया। कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। एम-सैंड नीति को लेकर सीएमआर में बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। सीएम ने नीति का लोकार्पण किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर एमएचए ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। साथ ही कहा, वैक्सीन सुरक्षित है। अफवाहों पर रोक लगाने पर जोर देने के आदेश। प्रदेश में आज कोरोना के 193 नए केस आए। प्रदेश में कुल केसेस 3,16,000 के पार हैं। प्रदेश में अब कोरोना से अब तक 2,760 मौतें हुई हैं। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर ओरिएंटल बैंक के इन्वेस्टिगेटर को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कैला देवी टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी आई है। T-118 ने 2 शावकों को जन्म दिया। कैमरा ट्रैप में दोनों शावकों की फोटो आई है।